सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर जो आपकी सबसे पहले क्वेरीज है उसका आंसर देने को दो रूल फॉर्म का एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्वेरी है करियर में चेंजेस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि अभी बाय प्रोफेशन देखा जाए तो आप टीचिंग लाइन में हैं। टीचिंग लाइन में होने के लिए जुपिटर फिंगर या माउंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके हाथ में जुपिटर फिंगर की लेंथ भी कम है और जुपिटर माउंट भी वीक है। यही रीज़न है कि टीचिंग लाइन में इतना ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस या फिर स्टेबिलिटी या मेंटल पीसनेस आपको नहीं मिल पाएगा। और वहीं देखा जाए फार्मेसी के लिए तो उसके लिए मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके फेट लाइन में एकाएक उम्र तकरीबन 29 और 30 के बीच में ही चेंजेस आ रहा है। पहले तो फेट लाइन कुल मिलाकर के बाय यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिविजनल वे में चल रहा है। डिविजनल वे का मतलब वो होता है कि सिस्टमेटिक वे से ना चलना, बार बार रुक करके अनदर लाइन के सपोर्ट से चलना। तो ये रेखा एट द एंड यहाँ पर आके 35 के एज में रुक जा रही है और उसी के कंपैरिजन में जो फेट लाइन है वो तकरीबन यहाँ पर 30 के एज से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, जिसे मून लक लाइन कहते हैं। और ये फार्मेसी में होने वाले ग्रोथ, सक्सेस और मेंटल स्टेबिलिटी को भी अच्छा खासा दर्शाता है। हालांकि ये वाली फेट लाइन भी उम्र तकरीबन आपके 40 के एज तक आते आते रुक रही है, लेकिन इसमें ये रहेगा कि इसमें आपका मन बहुत लगेगा, मन को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर इसमें किसी भी वे में थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव भी आता है तो भी आप इसको ईज़िली एक्सेप्ट करने वाले या फिर एक प्रकार से उन सारे प्रॉब्लम से बड़ी सरलता से निकल जाने वाले भी रहेंगे। तो इसमें कभी भी आपको मेंटल पीसनेस कभी भी इसमें हार्म नहीं होगा और एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो ये साइन बहुत अच्छा है। और उसके अलावा भी फेट लाइन कंपैरेटिवली चल ही रहा है। आपके हाथ में कमज़ोरी यही है कि फेट लाइन और जो सन लाइन है वो पूरी की पूरी टूट करके चल रही है, जो दर्शाता है कि आपके किसी भी काम में कंटिन्यूटी हो ही नहीं पाता है। साथ ही साथ हर काम के बीच में अड़चन, बाधा, रुकावट तो आ ही रही है, लेकिन आपका भी जो मन है बहुत जल्दी ऊब जाता है अपने किसी भी काम को लेकर के और फिर उसका जो है नए काम की तलाश में या फिर बहुत जल्दी लाइफ में चेंजेस एक्सेप्ट कर लेने के कारण ही जो है आपके कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होने के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसके अलावा देखा जाए तो फार्मेसी के लिए ये बेस्ट इंडिकेशन है क्योंकि लक लाइन का सपोर्ट परफेक्ट है। दूसरी बात करें आपके मैरिज के रिगार्डिंग तो देखिए जुपिटर माउंट करियर के रिगार्डिंग सही नहीं है, लेकिन आपको देखा जाए तो जुपिटर माउंट बिल्कुल मिडिल से एक तो डेवलप्ड है और ऊपर से यहाँ पर अच्छे खासी प्रोग्रेस लाइन के साथ साथ आड़ी रेखा भी है। जुपिटर माउंट जब डेवलप्ड होता है तो ज्ञान अच्छी देता है और जब बीच से डेवलप्ड हो जाए तो मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल और सेटिस्फैक्ट्री रहती है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि आपके जो पार्टनर रहेंगे वो लॉयल, अट्रैक्टिव नेचर और आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। यहाँ पर जितनी भी प्रोग्रेस लाइन देख पा रहे हैं ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को ये यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में बताता है और उनके पर्सनैलिटी में देखा जाए तो वो पावरफुल या अथॉरिटिकल यहाँ पर पर्सन देखने को मिलेंगे। और जो ये आड़ी रेखा है ये दयालु किस्म के नेचर को आपके अंदर दर्शाता है कि आप थोड़े दयावान रहेंगे, दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और सामने वाले मतलब जो आपके स्पाउस है वो इस कंडीशन में धार्मिक इंसान भी रहेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर अच्छे खासे पोजीशन पे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के भी देखने को मिल रहे हैं। मैरिज के योग आपके 30 और 31 के अराउंड में अच्छे हैं क्योंकि इसी समय में आपका जो यहाँ पर सपोर्टिव लाइन है यानी गार्जियन एंजल लाइन वो स्टार्ट हो रहा है। तो जब गार्जियन एंजल लाइन लाइफ लाइन में एकाएक स्टार्ट होता है तो वो पार्टनर से अच्छे खासे मिलने वाले सपोर्ट सिस्टम को दर्शाता है। और वैसे भी आपके हाथ में मून लक लाइन है जो सक्सेस आफ्टर मैरिज को ही दर्शाता है। मून लक लाइन का 3 जो पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। मून एरिया है आपके मदर का, आपके मन का, फॉरेन लैंड का, बाहरी दुनिया लोगों का, इन चारों चीज़ का खासकर। तो इसमें क्या होता है, मदर सपोर्ट सबसे पहले बहुत अच्छा मिलता है, फिर आप मन की सुनते हैं, मन का सुन के ही, मन का करके ही हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। आफ्टर मैरिज लाइफ में ग्रोथ होता है क्योंकि बाहरी दुनिया लोगों की बात की जा रही है। तो उसमें से क्या होता है कि बाहरी दुनिया में से कोई व्यक्ति उठ करके जीवन में हमेशा के लिए आ जाता है तो वो अपने साथ एक लक लेकर आता है। यही रीज़न है कि ये कंफर्टेबिलिटी
को दर्शाता है मैरिड लाइफ में भी, और पूरी की पूरी लाइफ कंफर्टेबल देखने को मिलती है। तो ये जो साइन है लक लाइन के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है। तो इसीलिए इन दोनों प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल ऑफ पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने फिंगर के लेंथ के बारे में। तो फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपैरिजन में एक प्रकार से लॉन्ग जा रही है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, और ओवरऑल देखा जाए तो किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाना, तो अपने अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क किसी दूसरे से करवा लेना। एक्चुअली क्या होता है कि आप जिससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्री प्लान्ड किस्म के देखने को मिलते हैं, और यही रीज़न है कि हर काम को लॉजिक लगा के सोच विचार के करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और इन्हीं सारे कार्यों में सक्सेस भी अच्छा देखने को मिलता है। और इसके अलावा भी यहाँ पर देखा जाए तो ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ आता है। हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की चेष्टा ज़्यादा होती है, क्योंकि हर बात के जड़ तक जाने की यहाँ पर आपकी मेंटेलिटी को इस प्रकार की लॉन्ग फिंगर दर्शाती है। इसीलिए बहुत छोटी से छोटी बातों की भी परख इतनी अच्छी आपके अंदर देखने को मिलेगा, जिसका लोग नॉर्मली इग्नोर ही कर देते हैं जिन सारी बातों को। और हर काम के पीछे एक प्रकार का सप्लीमेंट भी लेकर के चलेंगे, जैसे कि अगर एक काम नहीं होता तो उसके कंपैरिजन में दूसरा काम हो ही जाए, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन पहुंच रही है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से ये भी साइन ओवरऑल बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में, तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है। तो ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में खुद के दम पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। जो भी नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत या जितना भी ग्रोथ करेंगे लाइफ में, सब खुद के दम और पराक्रम के बलबूते पर ही कर पाएंगे। थर्ड फिंगर बहुत अच्छे क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी दर्शाता है। अगर आप अपने कुछ भी कलात्मक गतिविधि आपके अंदर है उसको निखारते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, तो अच्छा नेम रिस्पेक्ट भी आपके जीवन में आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा सा कम रहता है। और वहीं देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड की तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ी वैराग्य की भावना भी देता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, खुद को समय ज़्यादा देना। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो कि फ्रेंडली नेचर को दर्शा रहा है। तो आड़ी रेखा जो यहाँ हल्की हल्की आप देख पा रहे हैं, ये रिलेशनशिप में ही होने वाले अनबन, मतभेद एवं दूरियों को भी दर्शाता है। किसी न किसी कारणवश रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रबल आ जाता है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा है, तो उस कारण से अपने सारे रिश्तों को अच्छे से मेंटेन कर पाने में भी आप यहाँ सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोड्स यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचरना ये आपके बेसिक नेचर में रहने वाला रहेगा। यहाँ पर आपका फेलेंजस कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो उस कारण से स्टेमिना एनर्जी आपके अंदर परफेक्ट रहेगा, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। थंब का साइज बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड आप रहेंगे। एग्रेशन बहुत जल्दी आ जाएगा आपको, अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई भी काम नहीं होता है तो एग्रेशन जैसे जल्दी आएगा वैसे चला भी जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। टू द पॉइंट बात करना, टू द पॉइंट बात सुनना, ये बेसिक नेचर में होता है। अगर अपने मतलब का बात नहीं है, अगर लॉजिकल बात नहीं है, तो बिल्कुल भी वो बातें सुनेंगे ही नहीं, ना ही करेंगे किसी से। थंब शॉर्ट है लेकिन सशक्त मजबूत है, तो ये थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव अवश्य देगा आपको। और यहाँ देखा जाए तो थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है कि जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को बड़ी सरलता से आप ढाल पाने में सक्षम भी रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए यव के चिन्ह के बारे में, तो यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड अच्छा है, तो ये सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन भी अच्छी देता है। तो अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पर करें तो इन सारी चीज़ों में, यानी सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों में सुधार अच्छा आएगा। फर्स्ट और सेकंड फीलिंग्स दोनों एकदम सेम है, तो विल पावर और लॉजिकल पावर तकरीबन दोनों यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है, अच्छा देखने को मिल रहा है यानी। और पाम का साइज, लंबाई, चौड़ाई दोनों में अच्छा है। लंबाई में अच्छे होने के कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर ये दर्शाता है। जीवन के प्रति आकांक्षाएँ ज़्यादा देखने को मिलती है। गुरु के बाद बात करें शनि की, तो शनि का क्षेत्र थोड़ा कम विकसित है। यही रीज़न है कि थोड़ा ये आलस भी देता है, कार्य में थोड़ा देरी भी देता है। और यहाँ पर जो फेड लाइन टूट टूट करके चल रही है, ये थोड़ा मूड स्विंग के प्रॉब्लम के कारण भी होता है। मूड स्विंग का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हाथ में लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति है। फिंगरप्रिंट्स के अकॉर्डिंगली इस प्रकार का जो फॉर्मेशन बनता है, तो इस कारण से मूड में एकाएक चेंजेस बहुत जल्दी आ जाता है।
जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक आड़ी रेखा देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी रेखा भी इमोशंस फीलिंग्स में होने वाले बार बार फ्लक्चुएशंस को, चेंजेस को दर्शाता है। तो मूड एक प्रकार का रह ही नहीं सकता है, और मूड एक प्रकार से रहे ना रहे, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके करियर और कार्य क्षेत्र में पड़ जाता है। जब मूड अच्छा है तो 10 काम को एक साथ खींच देंगे, आप पूरा कंप्लीट कर देंगे, और जब मूड ही नहीं है तो 10 अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने पड़ा हुआ है तब भी उसको देखेंगे तक नहीं। तो लूप ऑफ सीरियसनेस का दिक्कत ही यही होता है कि अगर दिन भर में खुद को समय नहीं दिया, थोड़ा सा सेल्फ जो टाइम होता है वो अगर स्पेंड नहीं किया खुद के साथ, तो मूड स्विंग डेफिनेटली आ ही जाएगा। और ये थोड़ा ख़राब भी इसलिए भी माना जाता है कि अपॉर्चुनिटीज़ की बौछार रहती है जीवन में, लेकिन समय रहते उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो सर्टन रेमेडी करना ज़रूरी हो जाता है। सन पर भी दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पर भी एक हल्का सा क्रॉस का साइन आ गया है, तो इस कारण से ये भी थोड़ा पिता से भी रिलेशन में अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद देता है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि जिससे आप उम्मीद लगाएंगे जीवन में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, वो व्यक्ति आपका उम्मीद तोड़ के जाएगा। तो कभी भी एक्सपेक्टेशन और बिलीव सिस्टम किसी पे ना रखें। जो कुछ कर पाएंगे सब खुद के एफर्ट्स, मेहनत पे, तो खुद पे ज़्यादा भरोसा रखेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से सनलाइन स्टार्ट हो रही है। जब माइंड लाइन के ऊपर से सनलाइन जाती है तो ऐसे जातकों के गॉडफादर ये आप खुद ही होते हैं। कोई आता नहीं है जीवन में से एकदम सपोर्ट करने। मैरिड लाइफ की बात अलग है कि वो जो आपके जो स्पाउस आएंगे उनका नाता तो पिछले जन्म से भी रहता है, तो उसका कहना ही क्या। लेकिन यहाँ देखा जाए तो सनलाइन डिनोट करता है आपके करियर को, नेम, रिस्पेक्ट, मनी को। तो ये जब माइंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है, यानी आप खुद के कैपेबल, यानी खुद के बलबूते पर ही कुछ भी जीवन में कर पाएंगे, अन्यथा ऐसा कुछ पका माल मिलना नहीं है। बस यही है कि सनलाइन अगर पॉजिटिव और अच्छी होती, स्ट्रांग होती, तो हो सकता था कि अभी आप बहुत अच्छे पावर, अथॉरिटी या पोजीशन लेवल पे पहुंच भी गए होते। लेकिन यही है कि बार बार रेखा टूट करके चल रही है, तो क्या होता है कि जब कोई काम छोड़ के दूसरे काम में आते हैं, तब जा कर के जो काम छोड़ा हुआ है वो उसमें अच्छे स्कोप देखने को मिल जाते हैं। तो ये सन फिंगर या सन लाइन कमज़ोर होने के कारण होता ही है, इस प्रकार के योग बनते ही हैं। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सेवरल रेमेडी है वो सजेस्ट किया जाएगा व्हाट्सएप पर, उसको आपको अपने लाइफ में ऐड करना रहेगा रेगुलर बेसिस पे। अच्छा खासा इसका शुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं बात करें मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। एक सत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी रहेगा। आपकी बातों में एक प्रकार से मिठास रहेगा। लोग ईजिली अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी बातों से, आपके नेचर से। लोग आपको चाहेंगे, आपसे बातचीत करना, बैठना उठना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके अलावा हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा जो फ्लुएंसी में चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर आइलैंड के फॉर्मेशंस भी अवेलेबल हैं और नीचे की तरफ रेखा भी जा रही है। ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही इतना नहीं माना जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ तकलीफ, परेशानियाँ लगे ही रहता है। ऐसा हो भी इसलिए रहा है क्योंकि मल्टीपल्स राहु की रेखा की अवेलेबिलिटी है आपके हाथ में, जो कि अननेसेसरी टेंशन के साथ साथ अननेसेसरी इलनेस भी देते रहेगा। कुछ ना कुछ हेल्थ में लगा ही रहता है इस कारण भी। अब ये हार्ड लाइन देखा जाए तो मेन रुका है सेटर्न पर, जो कि एक प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी को बतलाता है। परंतु ओवरलैप करके जो रेखा गुरु पर जा रही है, फिर ये अब इमोशनल नेचर को भी दर्शाता है। क्या होता है कि आप पूरे के पूरे दिमाग से सोचने वाले इंसान हैं, प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जो ओवरलैप करके रेखा गई है थोड़ा आपको इमोशनल बनाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप दिल से ज़्यादा सोचने लग जाएंगे। बस इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कि दिल की ज़्यादा सुने कि दिमाग की ज़्यादा सुने। अगर करियर वाइज देखा जाए तो दिमाग की ज़्यादा सुनना चाहिए, बहुत ग्रोथ मिलता है। और अगर रिलेशन वाइज देखा जाए तो दिल की सुने तो उसमें आपको स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगा। तो इस प्रकार से भी मैनेज कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग बेसिकली नेचर है आपका, तो जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल भी पाएंगे आप। लाइफ लाइन, माइंड लाइन में देखा जाए तो इसमें भी आइलैंड के फॉर्मेशन है, तो स्टडीज़ में भी कुछ ना कुछ रुकावट, अड़चन, बाधा आते ही रहा है। आपके हाथ में लाइफ लाइन का फ्लो बहुत अच्छा जा रहा है। ये भी एक रीज़न है कि आप हेल्थ में इतना नेगेटिव जो है इंडिकेशंस नहीं हैं। माइंड लाइन में है क्योंकि माइंड लाइन में आइलैंड्स के फॉर्मेशन मल्टीपल्स हैं, जैसे कि 21 की उम्र में भी देखा जाए, 24 में भी देखा जाए, फिर उसके बाद 28 यानी अभी के टाइम पे भी देखा जाए, 28-29 में भी अभी भी अवेलेबल है आइलैंड। लेकिन उम्र 30 के बाद से जो है ऐसा आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं है। फिर माइंड लाइन डिक्लाइन हो रही है
डिक्लाइन माइंड लाइन जब होती है या चंद्र की तरफ झुक जाती है तो ये काल्पनिकता को ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण इमेजिनेशन या डे ड्रीमिंग टाइप ऑफ नेचर में बढ़ोतरी हो जाती है। वैसे देखा जाए तो आपका माइंड लाइन स्ट्रांग है, जिसके कारण हर मुसीबत परिस्थिति का सामना डट करके कर पाएंगे। बस क्या है कि थोड़ा डीप थिंकिंग नेचर है, डीप एनालिसिस पर्सनैलिटी है। तो अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रख पा रहे तो ये माइंड लाइन फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है। लेकिन जहाँ खाली बैठे ओवर थिंकिंग किया तो नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें भी साथ ही साथ आ जाने वाली रहेगी। इन सब चीज़ों से दूर रहना। और माइंड लाइन में बाइफोरका का फॉर्मेशन इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, तो इंटेलिजेंसी में कोई भी कमी यहाँ पर आपके हाथ में नहीं है। लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है और अभी तो फिलहाल ये झुक रहा है आपके चंद्र की तरफ, तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग भी है। ये जितनी भी रेखा सब देख पा रहे हैं, सब फैमिली प्रेशर को, अनवांटेड टेंशन, ट्रबल को, हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े नकारात्मक योगों को दर्शा रहा है। इन सब के लिए आपको सैटर्न को ही स्ट्रॉन्ग करना रहेगा, तब जाकर ये राहु के भी दुष्परिणाम खत्म होंगे। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, इन पांचों चीज़ों से बच के रहिएगा, वरना इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। बाहरी मंगल ठीक विकसित है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप। और शुक्र का क्षेत्र भी एरिया अच्छा ले रहा है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। तो लग्जरियस सुख सुविधा में कोई भी कमी नहीं रहेगा। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, सब चीज़ रहने के योग अच्छे हैं। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली बहुत अच्छी देती है, बहुत शौकीन किस्म का नेचर देता है ऐसा शुक्र। और यही रीज़न है कि अपने सारे एक एक शौक अरमान पूरे कर पाएंगे आप। अच्छा खान पान, रहन सहन, घूमना फिरना, लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब परफेक्ट लाइफ में आपका मैनेज रहेगा। और मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है, बहुत इन्जॉय करेंगे आप अपनी मैरिड लाइफ को। जितना सुख अभी तक नहीं भोगा वो सब 1 से 1.5 साल के बाद भोगने वाले रहेंगे। केतु भी ठीक है, यहाँ से फेट लाइन स्टार्ट हुआ है, तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलना या घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ना उसको दर्शाता है। और मून लक लाइन है, तो सुन सबकी लेंगे, अंततः करना आपको मन का ही है। और फिलहाल तो मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा तो आता जीवन में अच्छा है, रुकेगा नहीं, आपका खर्चा ज़्यादा होने वाला रहेगा। तो पैसा अपने पास ज़्यादा कभी भी ना रखें। और फेट लाइन आपकी लाइफ लाइन से निकला, जो कुछ भी कर पाएंगे जीवन में सब अपने खुद के बलबूते दमखम पे ही कर पाएंगे। आपकी जितनी भी रेखा है सब आपकी मेहनत से ही उत्पन्न हो रही है, इसलिए मेहनत के सिवा दूसरा कोई औपचारिकता है ही नहीं आपके पास। हाँ, एक है मैरिज के बाद स्पाउस का सपोर्ट का, लेकिन उन पे भी डिपेंडेंट रहना आपको नहीं चाहिए। खुद से ही सब चीज़ कर पाएंगे, खुद से ही आप करिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।